फ्लिपकार्ट FBF यानी कि फुलफिलमेंट बाय फ्लिपकार्ट। अगर आप फ्लिपकार्ट का वेयरहाउस यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट को फुलफिल करने के लिए, आप अपने वेयरहाउस से काम नहीं करना चाहते, फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस में काम करना चाहते हैं, वहां सामान भेज सकते हैं और वहां से आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली कस्टमर तक चले जाता है। ये फ्लिपकार्ट FBF या फुलफिलमेंट बाय फ्लिपकार्ट कहलाता है। ये सबको पता है, मैं ऑलरेडी इस पे प्लेलिस्ट भी बना चुका हूं। आई होप आपने वो प्लेलिस्ट चेकआउट करी होगी। अगर नहीं करी है तो अभी भी आप हमारे चैनल पर जा सकते मेरा हैं। नाम है चैनल पर ऋषि जाकर भंडारी और आप 1.5 प्लेलिस्ट साल में से जाइए और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पर फ्लिपकार्ट FBF की जो प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी। अगर आप व्यू फुल प्लेलिस्ट करेंगे तो यहाँ पर मैंने डिटेल में सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट बता रखे हैं कि फ्लिपकार्ट FBF में कैसे एनरोल किया जाता है, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या फायदे नुकसान है और किस तरीके से वहां कंसाइनमेंट भेजा जाता है। तो चाहे तो ये आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, आप फ्लिपकार्ट नॉर्मल फुलफिलमेंट से सेल कर रहे हैं या FBF से कर रहे हैं? तो अगर नॉर्मल से कर रहे हैं तो आप लिखिए फ्लिपकार्ट, और अगर FBF से कर रहे हैं तो आप लिखिए FBF। इससे मुझे पता चल जाएगा कि कितने सेलर कौन से फुलफिलमेंट से इस वीडियो को देख रहे हैं। आप लोगों के लिए अगेन PDF में रेडी कर चुका हूं। और हाँ, जितने भी सेलर्स हैं मेरी वीडियोस देखते हैं, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर जरूर किया करो। और इसके साथ साथ मैं PDF जो भी समझाता हूँ वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देता हूँ। सॉरी। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन से जाके ये PDF अपने लिए डाउनलोड कर लेनी। तो फ्लिपकार्ट FBF PDF क्या सच में सस्ता है, एग्जाम्पल के तौर पे भी समझेंगे और लास्ट में मैं आपको एक प्रोडक्ट का एग्जाम्पल भी लाइव दिखाऊंगा। मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर एक फ्लिपकार्ट फुलफिलमेंट का जो है वो रेट कार्ड भी ओपन कर रखा है। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करूंगा। वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि। सबसे पहली फीस जो फ्लिपकार्ट फुलफिलमेंट में लगती है, FBF में आपका प्रोडक्ट चला गया है, कंसाइनमेंट आपने भेज दिया है, और सबसे अच्छी चीज फ्लिपकार्ट में क्या है कि कंसाइनमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपसे उठा लिया जाएगा और फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस में डाल दिया जाएगा, राइट। तो ये काफी अच्छी चीज है। अमेजोन में ये जहां पेड होता है, फ्लिपकार्ट में ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अब सबसे पहली फीस, जब भी आपका प्रोडक्ट FBF से शिप होगा, कस्टम ऑर्डर आएगा वहां से भेजा जाएगा, तो उस पे लगेगा कमीशन। कमीशन ऑब्वियसली आपके हर सेल पे लगता है, फुल नॉर्मल से भी लगता है, FBF से भी लगना ही लगना है। तो ये जो लगता है वो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट प्राइस लगता है। सबसे पहले ये चीज समझ लेना, प्राइस के स्लैब होते हैं, वेरी विद द कैटेगरी, कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग लगता है। ऑन एवरी सक्सेसफुल सेल लगेगा। एवरी सक्सेसफुल सेल का मतलब क्या है, जो प्रोडक्ट रिटर्न नहीं हुआ, कस्टमर रिटर्न, कुरियर रिटर्न नहीं हुआ, उस प्रोडक्ट पर ही कमीशन लगेगा, बाकी पर कमीशन नहीं लगेगा, राइट। तो ये इसका चार्ट है। ऑर्डर वैल्यू अगर आपका 300 से नीचे है तो 20% प्रोडक्ट प्राइस का, जितने में आपने बेचा है। 300 से 500 के बीच का है तो भी 20%, 500 से लेकर 1000 के बीच का प्रोडक्ट है तो 26%, और 1000 से ऊपर का है तो 26% यहाँ पर लगने वाला है। ये रीसेंट रेट कैलकुलेटर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, 27 मई 2024 को। अगर आप ये वीडियो बाद में लेट देख रहे हैं तो आप एक बार प्लीज चेक जरूर कर लेना, क्योंकि टाइम टू टाइम ये रेट कार्ड जो है वो चेंज होता रहता है, राइट। बट मैक्सिमम चीजें आपको सही ही मिलेगी। तो सबसे पहले प्रोडक्ट पे कमीशन लगने वाला है। हम यहाँ पर एक रेट कार्ड भी ओपन कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसान रहे। तो आप फ्लिपकार्ट के सेलर पोर्टल पर अगर रेट कार्ड में जाएंगे तो यहाँ पर आप लिखिए कोई भी एक कैटेगरी आप सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं अभी साड़ी के लिए आपको शो कर देता हूँ। ये मैंने साड़ी यहाँ पर सर्च किया और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गेट रेट कार्ड, राइट। सेकेंड साड़ी मैं दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर लेटेस्ट डेट लिख रखिए तो, और गेट रेट कार्ड में यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद मैं फ्लिपकार्ट फुलफिलमेंट का रेट कार्ड यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। तो देखिए सबसे पहले कमीशन आपको यहाँ पर लगने वाला है प्रोडक्ट के रेट के हिसाब से। तो अभी जो मैंने दिखाया वो किसी और कैटेगरी का था, और ये जो है अभी मैं साड़ी कैटेगरी का दिखा रहा हूँ, तो देखिए उससे कम दिख रहा है यहाँ पे, राइट। तो आप अपनी कैटेगरी का सेलेक्ट कर लेना। ऐसे ही ये मत सोचना कि ये 20% ही लगने वाले, ये स्वेट सेट कैटेगरी का है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं फीस नंबर 2, दैट इज फिक्स्ड फीस। तो ये फिक्स्ड फी अकॉर्डिंग टू सेलर टियर लगता है, राइट। 55 से 61 रुपए पर प्रोडक्ट आपको लगने वाला है ऑन एवरी सक्सेसफुल सेल एक्सेप्ट कस्टमर रिटर्न्स, राइट। तो फिक्स्ड फी कितना लगता है, वो लगता है आपका 55 से 61 रुपए पर प्रोडक्ट की सेल पर लगने वाला है। तो सेलर टियर के हिसाब से लगेगा। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं फिक्स्ड फी जो है वो हर टियर में अलग अलग लगेगा। जैसे अगर आप लो टियर में रहते हैं, जैसे अभी जो हमारे ये क्लाइंट हैं इनका अकाउंट जो है वो प्लेटिनम में है, तो इनको 55 रुपए ही लग रहा है।
लेकिन वहीं अगर आप एक बिगिनर सेलर है, ब्रॉन्ज है, तो आपको 61 रुपये लगने वाला है, सिल्वर है तो 61 रुपये, इस तरीके से ये लगने वाला है, राइट। चलिए चले जाते हैं फीस नंबर 3, वो है पिक एंड पैक फीस। जैसे मैंने अपनी अमेजॉन एफबीएफ वाली वीडियो में भी बताया था कि जब फ्लिपकार्ट जो है वो आपका प्रोडक्ट पैक करेगा, आपका ऑर्डर जनरेट करेगा, आपका पैकिंग करेगा, तो ऑब्वियसली उनके तरफ से चार्ज भी लगने वाले, पैकेजिंग भी अपनी यूज करेगा, ये एवरी ऑर्डर पर लगता है। बट अभी जो है वो फ्लिपकार्ट ने इसको जीरो कर रखा है। पहले पर प्रोडक्ट पे लगभग 7 से 8 रुपए लगता था, बट अभी जीरो कर रखा है, तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। अभी आप एफबीएफ में एंजॉय कर सकते हैं एक अच्छा मार्जिन। तो अभी इसलिए भी फ्री कर रखा है क्योंकि फ्लिपकार्ट चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा एफबीएफ में जाए, तो इस फीस को हम साइड रख लेते हैं। शिपिंग फी ऑब्वियसली अगर फ्लिपकार्ट शिप करेगा आपका प्रोडक्ट तो शिपिंग फी भी यहाँ पर लगेगा, बेस्ड ऑन प्रोडक्ट वेट एंड प्रोडक्ट की शिपमेंट किस डेस्टिनेशन में होनी है, नेशनल है, जोनल है, लोकल है, उस पे ये फीस लगने वाली है। बट जनरली क्या होता है, जब आप एफबीएफ में जाते हैं तो ज़्यादातर ऑर्डर आपके लोकल और जोनल ही होते हैं, तो उस हिसाब से ये फीस लगने वाली है। फीस का आप एक बार स्ट्रक्चर देख लो। अभी जो है वो फीस भी बहुत चेंज करी है फ्लिपकार्ट ने। जैसे अगर आपका वेट स्लैब 0 से 500 ग्राम के नीचे है तो 0 लोकल में लगेगा, 0 जोनल में लगेगा, और नेशनल में 16 रुपये ही लगेंगे। वहीं अगर 500 ग्राम से 1 किलो के बीच में है तो यहाँ पर 5 रुपये लोकल, जोनल में 20, और बहुत कम ये है वो शिपिंग चार्ज कर दिया है फ्लिपकार्ट ने, तो ये बहुत गुड न्यूज़ है। ये भी फीस आपकी एक लगने वाली है। ऑब्वियसली अगर आपकी शिपिंग फी लग रही है, ये फॉरवर्ड शिपिंग है, तो अगर आपका प्रोडक्ट रिटर्न आएगा, जैसे कस्टमर रिटर्न की अगर मैं बात करता हूँ, कुरियर रिटर्न में ये चार्ज नहीं लगेंगे, तो कस्टमर रिटर्न के भी यहाँ पर रिवर्स शिपिंग फीस लगने वाली है। ये भी आप चेकआउट कर लेना, ये काफ़ी हैवी फीस होती है, तो कस्टमर रिटर्न में इसलिए लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। चलिए, अब जब आपका प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस में पड़ा रहेगा तो उस पर एक और फीस लगेगी, दैट इज स्टोरेज फीस, सेलेबल इन्वेंट्री की स्टोरेज फीस। अब देखिए फ्लिपकार्ट जो होता है, जब भी आप अपना प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस में डालोगे तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा आपके प्रोडक्ट को, एक सेलेबल इन्वेंट्री, एक इनसेलेबल इन्वेंट्री। वर्ड से ही पता चल रहा है, सेलेबल मतलब जो बिकने लायक है, अनसेलेबल मतलब जो बिकने लायक नहीं है। बिकने लायक कौन सा प्रोडक्ट नहीं होता है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कोई प्रोडक्ट का आपने भेजा, वो डैमेज वहां पर पहुंचा, या कस्टमर से रिटर्न आया, वो अब बेचने लायक नहीं है, तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें होती है जिससे प्रोडक्ट डैमेज हो जाता है, या उसका क्यूआर नहीं शो हो रहा है, या उसका कुछ ना कुछ टूट फूट गया, यूज्ड आ गया, तो वो अनसेलेबल इन्वेंट्री में आ जाता है। तो सबसे पहले सेलेबल इन्वेंट्री की बात करते हैं, तो यहाँ पर चार्ज पर प्रोडक्ट पर मंथ लगेगा। अमेजोन में जैसा आपने देखा था क्यूबिक सेंटीमीटर के हिसाब से लगता था, बट फ्लिपकार्ट में ये जो रेट है वो पर प्रोडक्ट पर मंथ के हिसाब से लगने वाला है, बेस्ड ऑन वेट और एज ऑफ द इन्वेंट्री। जैसे मैंने बताया, सेलेबल है तो अलग लगेगा, अनसेलेबल है तो अलग लगेगा। एज स्लैब किस तरीके से काउंट होता है फ्लिपकार्ट में वो भी आप देख लो। अगर आपका प्रोडक्ट 4 महीने से कम अमेजोन मतलब फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस में पड़ा हुआ है तो वो रेगुलर माना जाएगा। 1.4 से लेके 6 मंथ के बीच में है, सॉरी 4 से लेके 6 मंथ के बीच में है, ये 1 और 2 ऐसे ही दे रखा है, तो वो लॉन्ग टर्म स्टोरेज फीस में आएगा। और अगर 6 महीने से ऊपर हो गया तो वो भी लॉन्ग टर्म स्टोरेज में आने वाला है, राइट। अब इसकी आप फीस देख लो कितनी लगने वाली है। रेगुलर में 4 रुपये पर मंथ लगेगी पर प्रोडक्ट, लॉन्ग टर्म हो जाएगा तो 1 रुपी पर प्रोडक्ट पर मंथ लगेगा, एवरी 5 ग्राम का, उसके बाद मतलब एवरी 500 ग्राम का उसके बाद, राइट। तो आप नॉर्मली समझ लो कि रेगुलरली आपका 4 रुपये पर मंथ लगेगा, प्लस ये भी आपका उस पर लगने वाला है। तो इस चीज को आप समझ जाना कि अगर फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस में आपका प्रोडक्ट 4 से 6 महीने तक या 6 महीने से ऊपर पड़ा हुआ है तो वो लॉन्ग टर्म स्टोरेज में आ जाता है, फिर उस पर डबल फीस लगनी शुरू हो जाती है। बाकी आप कोशिश करें ऐसी प्रोडक्ट भेजें जो आप रेगुलर बेचते हो, जो अच्छा बिकता हो, टॉप सेलिंग हो, ताकि वो 4 महीने के अंदर अंदर वहां से सेल हो जाए, राइट। चलिए, अब जैसे मैंने बताया आपको सेलेबल इन्वेंट्री की फीस लगती है, वैसे ही एक और फीस होती है जो कि अनसेलेबल इन्वेंट्री की लगती है। अगर आपका ऐसा प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस में पड़ा है जो अनसेलेबल है तो उस पर भी फीस लगेगी। यहां पर अगर 1 महीने से ऊपर उसको हो गया, मतलब 1 महीने से कम अगर उसको हुआ है तो वो रेगुलर में आएगा, और 1 से 2 महीने का हो गया या 2 महीने से ऊपर हो गया तो लॉन्ग टर्म स्टोरेज फी 1 और 2 में काउंट होगा, राइट। तो इस चीज को आप समझ जाना कि अगर अनसेलेबल इन्वेंट्री हो गई है तो उस पर ये फीस आपकी लगने वाली है। ये फीस आप देख लो, अलग से ये फीस आपकी और लगने वाली, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखना, ठीक है।
अब अगर आपका प्रोडक्ट अनसेलेबल हो गया है या सेलेबल भी है, आप प्रोडक्ट को वापस मंगाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक रिकॉल फीस लगेगी जो 5 रुपए पर प्रोडक्ट होती है। तो इसको भी आप समझ जाना। बाकी आप चाहें तो अपने प्रोडक्ट का लिक्विडेशन करा सकते हैं। लिक्विडेशन मतलब आप चाहें अपना प्रोडक्ट वापस नहीं बुलाना चाहते, अपना प्रोडक्ट वहीं से बिकवाना चाहते हैं, तो लिक्विडेशन कर सकते हैं। लिक्विडेशन के लिए बहुत सारी थर्ड पार्टी कंपनीज होती हैं, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपका माल वहां से ले लेंगे और आपको पैसा आपका फ्लिपकार्ट दे देगा, राइट। एग्जैक्ट फ्लिपकार्ट कितना लेगा इसमें ये रिवील्ड नहीं है। बाकी आप चाहें तो इसमें अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे रिवील्ड नहीं करता है फ्लिपकार्ट, हर कैटेगरी हर प्रोडक्ट पे ही अलग अलग ले लेता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी बार्गेनिंग वगैरह चलती है, राइट। तो ये थे 8 टाइप ऑफ फीस जो फ्लिपकार्ट लेता है। फ्लिपकार्ट एफबीएफ में आपका प्रोडक्ट अगर एफबीएफ से सेल हो रहा है। तो अब हम एग्जांपल समझेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये एक सेलर डैशबोर्ड है जहां पर कि आप इस तरीके से फ्लिपकार्ट फुलफिलमेंट का जो है वो प्रॉपर रेट कार्ड चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको चेकआउट करना है कि आपका एफबीएम इन्वेंट्री कैसा चल रहा है, कितने सेलेबल है कितने अनसेलेबल है, तो जस्ट आप इन्वेंट्री में जाएंगे, सेल एंड इन्वेंट्री में जाएंगे। इस पे मैं ऑलरेडी यहाँ पर देखिए गया हुआ हूँ। इस पे आप वेयरहाउस पे क्लिक करेंगे। अब आप देखिए, मान के चलिए आपका कोलकाता वेयरहाउस है जो, उस पे लास्ट 7 दिन की सेल वगैरह आप चेकआउट कर सकते हैं, इतने यूनिट्स आपकी वहां पर पड़ी हुई है। उसके अलावा यहाँ पर आप देखो, ये इनबाउंड यूनिट है जो आने वाली है, ये रिजर्व कुछ रखता है फ्लिपकार्ट, वो है। अब देखिए अनसेलेबल, यहाँ पर देख लो 2 रिटर्न्स आए थे, ये अनसेलेबल पड़े हुए हैं वहाँ। मिसलेनियस एक और अलग से पहले का पड़ा हुआ है, तो टोटल 3 यहाँ पर अनसेलेबल पड़े हुए हैं। इनको आप रिकॉल कर सकते हो, राइट। उसके बाद स्टॉक की एज भी आप देख सकते हो, 0 से लेके 2 महीने का जो स्टॉक है वो 959 प्रोडक्ट्स हैं आपके, ठीक है। उसके अलावा अब आप देख लो कि आपको पता है भाई, जो प्रोडक्ट 4 महीने से ऊपर हो जाएगा उसमें दिक्कत हो सकती है। तो 4 महीने से ऊपर आप लगा लो कितने दिन होते हैं, 120 दिन। तो या 121 से 150 दिन के बीच का देखो 0 प्रोडक्ट है यहाँ पे, तो लॉन्ग टर्म स्टोरेज भी यहाँ पे नहीं लग रही है। अब आपका जो ये जैसे अनसेलेबल इन्वेंट्री, इनको क्या करना है, वहां पर पड़े बड़े रहने से कोई फायदा नहीं है, इसका भी फीस लग रहा है। तो उससे बेहतर है कि आप इसको क्या क्रिएट रिकॉल करें और यहां से आप अपने पास इसको वापस बुला सकते हैं। तो इस तरीके से आप रिकॉल कर सकते हैं, ठीक। अब हम एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलिए, अब एग्जांपल से मैं डायरेक्ट नहीं बता सकता कि किसी भी प्रोडक्ट सेल पे आपकी फ्लिपकार्ट पे कितनी फीस लगेगी, क्योंकि एग्जैक्ट बताना मुश्किल है। बट मैं एक एग्जांपल लूंगा, उस एग्जांपल से हम समझेंगे। तो मान के चलिए आप एक सिल्वर टीयर के सेलर हैं, आप साड़ी कैटेगरी में डील करते हैं, मतलब साड़ी आपने सेल करी। प्राइस जो आपका साड़ी का है वो 499 रुपीज का है। वेट जो है प्रोडक्ट का वो 499 ग्राम्स का है, और जोनल ऑर्डर आपको आया है। तो सबसे पहले इस पे लगेगा आपका कमीशन जो कि 11% होगा, 55 रुपए। फिक्स्ड फी लगेगी जो कि एग्जैक्ट फिक्स फी होती है, सिल्वर टीयर पे है आप तो लगेगा 61 रुपए। पिक एंड पैक फी अभी फ्लिपकार्ट ने 0 कर रखा है। जोनल ऑर्डर है तो शिपिंग फी भी इस पे 0 लगेगा। तो टोटल डिडक्शन जो होगा आपका इस सेल पे वो होगा 116 रुपए फ्लिपकार्ट ले लेगा, और आपके अकाउंट में आएगा 383 रुपए। तो अगर अगर इस टाइप का रहा सिनेरियो तो बहुत बढ़िया है, आपको 499 में से 383 रुपीज मिल रही, राइट। जो कि नियर अबाउट आप समझ लो कि 499 में से 389 मिल रहे हैं, तो लगभग मेरे हिसाब से 30% के हिसाब आपका कट रहा, 70% से ज्यादा आपके पास आ रहा है, जो कि काफी अच्छी चीज है। बट यहाँ पर बहुत सारी कंडीशन हो जाती है कि अगर प्रोडक्ट नेशनल शिप हुआ तो उस पर आपकी शिपिंग चार्ज लग जाएगा। अगर आपका जो है वो कमीशन किसी ऐसी कैटेगरी में जहां पर कमीशन 20% का है, तो वो कमीशन आपका 11% से डबल हो जाएगा, ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। तो उस केस में आपको कम पैसे बच सकते हैं। प्लस हर ऑर्डर तो सक्सेसफुल सेल नहीं होगा ना, कई ऑर्डर रिटर्न भी आएंगे, रिप्लेस भी होंगे, तो उस केस में रिवर्स शिपिंग भी लगेगा। तो ये सारी कैलकुलेशन मिला के ही आप प्रोडक्ट का रेट डिसाइड करें, उससे पहले प्रोडक्ट का रेट डिसाइड ना करें। हाँ, एफबीएफ अभी चीपर हो गया है एज कंपेयर टू पहले जो फ्लिपकार्ट एफबीएफ रहता था, वहां पर पिक एंड पैक फीस, शिपिंग फी, ये 2 फीस और लगती थी। तो बहुत अच्छी बात है कि अब वो फीस नहीं लग रही है। इस टाइम पे फ्लिपकार्ट एफबीएफ करना बहुत सही है मेरे हिसाब से, कम फीस लग रही है, चीपर है नॉर्मल फुलफिलमेंट से, और इसमें हेडेक भी आपकी नहीं है। बट हेडेक कब होती है, जब आप कंसाइनमेंट बनाते हो, उसको भेजते हो, उसकी ट्रेनिंग लेते हो, उसके लिए स्लॉट बुक करते हो, वहां पे हेडेक हो जाता है, राइट। आई होप फ्लिपकार्ट एफबीएफ फी स्ट्रक्चर में आपको प्रॉपर समझा पाया हूं। इससे बेहतर वीडियो आपको
नहीं मिलेगी फ्लिपकार्ट एफबीएफ फीस स्ट्रक्चर को लेके। अच्छी लगी है वीडियो 10 में से मेरे को रेट कर दो यार। और हाँ, वॉइस के लिए मुझे बहुत सारे वीडियो पे बोल रहे थे सिला कि सर वॉइस कम आ रही, तो वॉइस आप देख लेना। अभी अच्छा आ रहा है तो वॉइस का रेट कर देना 10 में से। मुझे ऑब्वियसली इसमें खुशी होगी। और कुछ ना कुछ कमेंट कर दिया करो यार, मुझे लगता है हाँ सेलर्स देख रहे हैं और टाइम बिता रहे हैं, उनको हेल्प मिल रही है। और एक काम और कर देना, अभी हमारा जो ऋषि ई कॉमर्स ऐप है जहाँ पर आपको हमारे कोर्सेज हैं, फ्री वीडियोस हैं, वो मिलती हैं, अपडेट्स मिलती हैं, वो आपने अगर डाउनलोड कर रखा है तो उसको अपडेट कर देना, और नहीं करा है तो प्ले स्टोर से ऋषि ई कॉमर्स डाउनलोड कर लेना। अभी हमने अपने डेवलपर वगैरह चेंज करे हैं, क्योंकि पिछले जो डेवलपर थे हमारे क्लास प्लस, उन्होंने बहुत ज़्यादा फीस वगैरह बढ़ा दी थी, तो अब हम दूसरे में गए हैं, एपेक्स करके है, राइट। आप लोगों में से किसी को पता है इन चीज़ों के बारे में तो आप ज़रूर मुझे बताना, ठीक है। चलिए, आई होप ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, बट सारी कुछ मैं समझा पाया हूँ आपको। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन फ्लिपकार्ट।